हेलो दोस्तों, ईपीसी बिहार बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल का लिंक अपने साथियों के पास शेयर करना है। अधिक से अधिक साथियों को इस चैनल पर लेके आना है। जो आपका मित्र इस चैनल के लिंक का इंतजार कर रहा है, उस गधे को जगाइए और उठाइए और यहाँ तक पहुँचाइए, क्योंकि इस चैनल पर बेहतरीन कंटेंट के साथ आपका 11th की बैच स्टार्ट हो गया है। पहला लेक्चर पढ़ा दिए हैं और दूसरा लेक्चर है पार्ट 2 है। आप प्रतिदिन पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है। अधिक से अधिक बच्चों को इस चैनल पर लेके आना है और खूब मन से इस चैनल को लिंक को शेयर करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। और हम देखेंगे कि नहीं सारे बच्चे अपना है और मेहनत कर रहा है इस चैनल पर, तो हम आपके लिए खून पसीना एक कर देंगे और बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ाएंगे। हमने आपको वादा कर दे रहे हैं और पहले कर चुके भी हैं और करके दिखाएंगे। ये हकीकत आपको लगातार इस चैनल पर आपको बने रहना है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। चलिए चलते हैं अब वस्तु पर, विषय वस्तु पर। हम लोग पहला लेक्चर में चले थे कि सेट क्या है, जो सेटिंग शब्द से बना है। सेट है जो सेटिंग शब्द से बना है, जिसको हिंदी में समूच कहते हैं। तो सेटिंग का मतलब समझ ही रहा है, जैसे बर्तन का सेट, या फिर हमने कहा कि सोफा सेट, फिर कहा कि हमने कपड़ा की सेट। समझ ही रहा है। बर्तन का सेट में बताओ 6 गो सॉरी मतलब 12 गो थाली होता है, तो 12 गो गिलास होता है, तो 12 गो चम्मच होता है, 12 गो कटोरी होता है। इस सेट बढ़िया है। कोई अगर 12 गो थाली है और 6 गो गिलास है और 2 गो उसमें चम्मच है और 1 गो क्या बोलते हैं कटोरी है, तो क्या ये सेटिंग है? नहीं, नहीं है। तो भाई सेटिंग बढ़िया नहीं है। अब क्या सोफा सेट में देखिए 2 गो सिंगल कुर्सी मिलता है, 1 गो ट्रिपल बैठने वाला मिलता है और 1 गो टेबल मिलता है। बताइए ये सब सेट है कि नहीं है? सेट। तो कहता है सेट के मतलब होता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं की संग्रह को, मतलब सुपरिभाषित के मतलब होता है कि सब के लिए एक समान लग रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं कि सेट है, यानी कि समूच है। जैसे हमने कहा कि भारत में राज्यों की संख्या का संग्रह। हमने कहा कि भारत में, देखो बाबू बढ़िया से, भारत में राज्यों की संख्या, राज्यों की जो संख्या उसकी संग्रह कर रहे हैं। संग्रह कौन न कहेगा कि भाई यहाँ 28 राज्य हैं। क्या इसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं? 28 गो राज्य है भारत में। कौन कहेगा कि 30 गो है? ना। तो भारत में राज्यों की संग्रह 28 गो है। हमने कहा कि आपकी कक्षा में विद्यार्थी की संख्या का संग्रह। आपकी कक्षा में 100 विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है, आराम से बता रहे हो। लेकिन अगर यही कह दे कि भारत में खतरनाक जानवर की, चाहे कहें कि खतरनाक जानवरों का संग्रह। खतरनाक, देखो खतरनाक क्या करे बाबू, खतरनाक जानवर के संग्रह। बताओ खतरनाक जानवर क्या? किसी के लिए चीता खतरनाक लग रहा है, तो किसी के लिए बाघ खतरनाक लग रहा है, तो किसी के लिए शेर खतरनाक है। तो हमारे लिए हाथी खतरनाक है, क्योंकि हाथी का शरीर बहुत विशाला है। मेरा शरीर हाथी की तुलना में बहुत छोटा है। अगर हाथी हमको पर लात देगा तो मेरा प्राण चला जाएगा। लेकिन अगला व्यक्ति कह रहा है भाई हमसे भी एक व्यक्ति दुबला पतला था, हम तो है हैं दुबला पतला, एक व्यक्ति था, तो वो क्या कर रहा है कि देखिए मेरा हाथी सबसे क्या है अच्छा गाड़ी है, जो हम इस पर चढ़ के चलाते हैं। तो बताइए उसका लिए हाथी क्या है? एक पालतू जानवर है। हमारे लिए हाथी बहुत दुश्मन है। किसी के लिए अगर शेर अच्छा है तो किसी के लिए शेर दुश्मन भी है। किसी के लिए सांप अच्छा है तो किसी के लिए दुश्मन भी सांप है। मतलब सब के लिए, मतलब सब के दिमाग से आंसर एक नहीं आ रहा है। हमारे लिए हाथी खतरनाक था, उसके लिए हाथी अच्छा था, उसके लिए शेर खतरनाक था, किसी और के लिए शेर अच्छा था। तो कहें क्या करें कि खतरनाक जानवर की संग्रह। क्या सभी जानवर परिभाषित हैं? सब लोग एक समान दे रहे हैं कि खतरनाक केवल हाथी है? कोई करा कि हाथी निमन है, कोई करा कि खतरनाक जीव है नहीं अच्छा है। तो यह आपको क्या है? समूच नहीं है। यह समूच है कि नहीं है? तो यह सेट नहीं है। यह सेट है कि नहीं? ये सेट हाँ है। अगर कहें हम आपको कि अगर कहें कि बिहार में कलाकारों का संग्रह है,
चाहे भोजपुरी का हमने सॉरी कह रहा है कि भोजपुरी में कलाकारों की संग्रह, क्या बताओ जो भोजपुरी कलाकार लोग हैं क्या वह सेट है या नहीं है, बताना है। संग उसको काउंटिंग कर सकते हैं कि नहीं। कोई कहा कि हमारे लिए खेसारी लाल यादव अच्छा है, कोई कहा कि अरे भाई खेसारी लाल यादव के गाने बजाने नहीं आता है यार, पवन सिंह बढ़िया है। कोई कह रहे यार पवन सिंह के गाना क्या है, टुनटुन यादव के निकाल। वो कह रहे टुनटुनवा के गाने आता है, निकालना है गाना, सुनना है तो सुन भाई आशीष यादव के सुन। वाह, तो क्या सभी लोग के लिए कलाकार एक है, अच्छा है, सभी के दिल में कलाकार एक ही है, नहीं, अलग अलग चॉइस है। तो ही कहता है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समूच कहते हैं, यानी कि सभी के लिए कलाकार अच्छा नहीं है, इसलिए भोजपुरी कलाकारों का संग्रह समूच नहीं है। अब बाबू हो गया, कल वाला वीडियो कल की हम कुछ बात समझा दें कि कल वाला वीडियो जो न पढ़ा है वह समझ लिया, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में उस वीडियो को आप पढ़िए जरूर, नहीं पढ़िएगा तो बर्बादी लिखल है। चलो बाबू समूच अब चलते हैं। इसी समूच को लिखने की दो विधियां हैं, चालू है ना, हाँ दो विधियां, समूच को लिखने के लिए दो विधियां हैं। पहला विधि है जिसका नाम क्या है, रोस्टर विधि, इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म है जिसको कहते हैं समूच निर्माण विधि। बाबू क्या कहते हैं, रोस्टर विधि, दूसरा समूच निर्माण विधि। रोस्टर विधि के कुछ मतलब नियम है लिखने का। पहला नियम, समूच के जो अवयव है उसको मौलिक कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, अंदर लिखा जाता है। जैसे बाबू एक बड़ी कोष्टक है, एक बाबू यहाँ मंझली कोष्टक है, देखो यहाँ बाबू एक मंझली कोष्टक है बाबू यहाँ, और एक बाबू यहाँ छोटी कोष्टक है। तो मंझली कोष्टक के अंदर समूच के अवयव जैसे 2 दे दिए, 4 दे दिए, तो 2 और 3 है। समूच के अवयव को मंझली कोष्टक यानी कि बड़ी का प्रयोग और छोटी का प्रयोग नहीं करना है, सीधे सीधे। तो समूच के अवयव को मंझली कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, अंदर लिखा जाता है। ये अवयव है, इसको अवयव कहते हैं। क्या इसको कहते बाबू, लिख देते हैं, इसको अवयव कहते हैं। अवयव को अंदर लिखा जाता है, मंझली कोष्टक के अंदर अवयव को लिखा जाता है। एक ही अवयव को पुनरावृत्ति कहने के मतलब है बाबू कि फिर यहाँ हम आपको ले रहे हैं कि 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए और 2 लिए, फिर आगे एक ही अवयव को पुनरावृत्ति नहीं चाहिए। यहाँ 2 लिखा गया तो 2 रिपीट हो गया, ये रिपीट नहीं चाहिए भाई। इस सेट क्या है, गलत है क्या, इस सेट गलत नहीं होना चाहिए। मतलब 2 नहीं लिखेंगे तो इस सेट सही हो जाएगा, लिखा गया है तो भाई बिल्कुल क्या है, गलत है। समूच के अवयव को कोमा, हाँ माने कि हमने देखो समझा रहे हैं, यहाँ 2 लिखा तो ये नहीं कि 2 है तब फिर 3 लिख देंगे, नहीं, एक अवयव के बाद दूसरा अवयव है इसको कॉमा दे देना है, फिर तीसरा लिखना है तब फिर 4 लिख दिए, तीसरा अवयव हो गया। अब लिखना है 5 तो गलती है, एक अवयव के बाद है दूसरा अवयव कॉमा दे के लिखिए, अब हो गया। समूच के अवयव को कोमा देकर लिखा जाता है। उम्मीद है कि सारे बच्चे सीख रहे हैं। अगला पॉइंट चलिए, समूच कीजिए। समूच के अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर, ये पूरे के हम लोग क्या कहेंगे बाबुआ, ये जो लिखे ना है ये पूरे के हम लोग कहते हैं समूच। क्या कहते बाबू, समूच कहते हैं। ये पूरे समूच को यानी कि समूच के अंग्रेजी वर्णमाला बड़ी अक्षर से सूचित करते हैं, ए से, बी से, सी से, डी से। कोई कहा क्या है भाई, हम यहाँ बी लिखेंगे सेट, देखिए तो 2 3 4 सही है, सही है, कहाँ कोई दिक्कत है, सही है। कोई कहा कि सर अगर हम यहाँ सी सेट लिखेंगे तब तो 2 3 4 5 6 जो भी कुछ लिखना है लिखिए, सही है, समझ में आ गया। एक बार दोहरा देते हैं रोस्टर विधि को। समूच के अवयव को मंझली कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, हो गया। एक ही अवयव को पुनरावृत्ति नहीं चाहिए बाबू, तब एक ही अवयव को दोबारा रिपीट नहीं चाहिए। समूच के अवयव को कोमा देकर लिखना है, मतलब एक के बाद दूसरा को कोमा देना है। समूच के जो अंग्रेजी वर्णमाला है ये पूरे सेट को ABCD मतलब कैपिटल लेटर से हम लोग सूचित करेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो चलिए हम कुछ प्रश्न आपको देते हैं। देखिए जैसे हम तुमको कह रहे हैं बाबू, ध्यान से सुनो, एकदम लगातार रहिएगा इस वीडियो में बबुआ, रहिएगा लगातार तब मजा आ जाएगा।
समझ गए ना? न तभी सेटिंग कर रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि हम 10th पास हो गए तो हम सेटिंग कर लेते हैं, तो कर लीजिए, सेटिंगो जरूरी है। बुझाएगा 2 साल के बाद कि सेटिंग कौन जरूरी है कौन नहीं जरूरी है। अभी सेटिंग करोगे रोड पर ना, तो जानता है 4 साल के बाद आपको सेटिंग करना पड़ेगा बोर्ड में। अभी रोड पर सेटिंग कर रहा है तब बोर्डों में सेटिंग करे पड़ जाएगा। इसलिए होश में मत रहिए, होश में आइए, बेहोश में मत रहिए बाबू। अब चलिए कुछ प्रश्न देते हैं बाबू। जैसे हम एक प्रश्न देते हैं, क्या है कि देखो, जैसे हमने कहा कि देखो बाबू, हमने कहा कि देखो, कहते हैं हम अपना नाम से चलते हैं। जैसे कहा कि रामानुज, RAMANUJ, रामानुज, कहता है कि रामानुज शब्द, रामानुज शब्द में प्रयुक्त होने वाले, रामानुज शब्द में प्रयुक्त को रोस्टर रूप में लिखें, और रोस्टर रूप में लिखना है, और रोस्टर रूप में लिखें। क्या रूप में? रोस्टर रूप में लिखना बाबू, सीधे, यानी कि रोस्टर रूप में लिखना है। तब कहना है कि देखिए भाई, पहले एक सेट नाम दीजिए कि सेट ए है, आर है तो लिखेंगे कि आर है, ए है तो लिखेंगे कि ए है, कॉमा देके, एक के बाद दूसरा कॉमा देके। फिर बाबू एम है तो क्या कहेंगे कि एम है। फिर बाबू ए है तो ये पहले लिखल है तो ए मत लिखिए दोबारा। अब एन है, यहाँ एन लिखिए। यू है तो यू लिखिए। जे है तो आपको यहाँ जे लिखिए। यू हो गया कि रामानुज शब्द में प्रयुक्त होने वाले अक्षर जो है उनके रोस्टर रूप में लिखना है। तो लिखा गया, आर है, फिर ए है, फिर एम है, ये है तो दोबारा नहीं लिखना है, एन है, यू है, जे है, हो गया। अगर हम आपसे यहाँ कहें कि अगला एक प्रश्न फिर देते हैं बाबू, सुनो पहले, बार बार फोन आ जा रहा है तो वीडियो डिस्टर्ब हो जा रहा है हमको बाबू, क्या करें, दुख तो है, ये है, आप लोग सपोर्टे नहीं कर रहे थे। जैसे कहा कि स्कूल, SCHOOL, स्कूल शब्द को रोस्टर रूप में लिखना है। स्कूल शब्द को किस रूप में लिखना है? शब्द जो है, यहाँ शब्द को रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना बाबू, रोस्टर रूप में। तो कौन न करा है कि रोस्टर के मतलब हमने कहा कि पहले इसको नाम दीजिए सेट। अब कई लोग को लग रहा है कि सर बार बार ये जखनी भी है फिर ये ले, तो हम बी भी लिख लो ना भाई। तो यहाँ एस है तो कहेंगे कि एस है, ए सी है तो कहेंगे कि सी है, एच है तो कहेंगे कि एच है, ओ है तो कहेंगे कि ओ है, एक के बाद दूसरा कमा देना है, फिर ओ है, तब लिखेंगे कि नहीं? नहीं 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 बाबू, गलती हो जाएगा। अब कहाँ सेटिंग के चक्कर में है, ये को लिखा गया तो नहीं, अब एक एक खिबाइल लिखिए, अब हो गया, ये हो गया। यानी कि आपको समझ में आ गया कि रोस्टर विधि कहते क्या है, आपको समझ में आ गया है। चलिए, तो आपको यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है, तो आगे हम आपको समझाते हैं, उस बात को समझिए। जैसे हम आपको क्या कहा कि 10 से छोटे, क्या कहता है कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं को रोस्टर रूप में लिखें। 10 से छोटी, एक प्रश्न देते हैं, चाहे 5 से छोटी, बड़ा हो जाएगा वो। 5 से छोटी बाबू, 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या खोखी हो गया हो, प्राकृतिक संख्या को रोस्टर रूप में लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना। बताओ, रोस्टर में लिखना है। तब 5 से छोटी क्या, पहले सेट नाम दो कि सेट ए दो, चाहे बी दो। सेट को हमेशा महिली कोष्टक के अंदर, तो महिली कोष्टक 5 से छोटा 1 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, हो गया 5 से छोटा हो गया बाबू। 5 से छोटा ही हो गया, 5 से छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है, अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो कि कैसे लिखना है। अब इसको हटा देते हैं, अब हम सीधा आते हैं कुछ संख्या पर आ जाते हैं, क्योंकि संख्या भी क्या बाबू जरूरी है। आप इसको नोट जरूर करिएगा, कलम कॉपी लेके ही बैठिए, तभी मजा आएगा।
हमने कहा कि भाई एक प्राकृतिक संख्या, देखो तब आ जाएगा यहाँ से प्राकृतिक संख्या। देखो भाई प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, बताओ प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या के मतलब आप जान ही रहे हैं कि गिनती की संख्या। तो कहाँ से होगा भाई, एक होगा, एक के बाद क्या होगा बाबू, दो होगा, दो के बाद तीन होगा, तीन के बाद चार होगा, चार के बाद पांच हो, कहाँ तक बाबू, आपको यहाँ अनंत तक होगा अनंत तक होगा। अगर हम आपको यहाँ कहें कि प्राकृतिक संख्या हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे बाबू, पूर्ण संख्या। याद कर लेना है, पूर्ण संख्या। तो अगर हम आपको पूर्ण संख्या कहेंगे तो कहना है बाबू पूर्ण संख्या कि 0 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भाई कहाँ तक होगा, डॉट 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 अनंत तक होगा। ये क्या भाई है, पूर्ण संख्या है। फिर अगर हम इसी में अगर आपको कहें कि सम संख्या बाबू, सम संख्या, यहाँ सम संख्या की बात करें तो सम संख्या में कहना कि बाबू 2 हो गया, 2 के बाद आपको यहाँ 4 कहना है, 4 के बाद आपको यहाँ आपको 6 कहना है बाबू, 6 के बाद 8 डॉट डॉट अनंत हो गया अनंत हो गया। अब कहेंगे विषम संख्या बाबू, क्या है, विषम संख्या कहेंगे, विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको कहेंगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, कहाँ तक, अनंत तक कहेंगे, अनंत कहिए। अगला कहिए सम संख्या, तो हो गया अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य, क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो सभी लोग के पता है कि यहाँ 1 हो गया, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट यहाँ अनंत तक है। अगला भाज्य संख्या क्या है बताओ, भाज्य संख्या आपको हमने कहा कि भाज्य संख्या बाबू, तो भाज्य संख्या कहेंगे आपको क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, आपको 8 होगा, फिर डॉट 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 क्या अनंत तक होगा। यानी कि इतना आपको आज की वीडियो में कंप्लीट करके रखना है कि जो प्राकृतिक संख्या है, जो 1 2 3 4 5 सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, सम संख्या 2 4 6 है, विषम संख्या 1 3 5 7 है, अभाज्य संख्या जो 1 आपको 1 है, जो 3 है, 5 है, 7 है, भाज्य संख्या 4 6 8 डॉट डॉट है। आपको कमेंट में बताना है कि एक है पूर्णांक संख्या छोड़े हैं आपको लिए, ये सब यूज होगा इस सेट थ्योरी में बाबू। तब पूर्णांक संख्या कमेंट में बताना है कि क्या होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब तीसरा वीडियो में, हम आपको तीसरा पार्ट में खूब बढ़िया से इस पर एमसीक्यू लेके आएंगे और मजा आ जाएगा। अंतिम में कहोगे कि भाई सर मजा आ गया, बेहतरीन ढंग से आपको क्या करें उन्हें पढ़ाने वाले हैं। अब वीडियो को इतना शेयर करो कि अधिक से अधिक बच्चा यहाँ जुड़ पाए और हम इतना बढ़िया कंटेंट देने से मजबूर हो जाएं कि पढ़ाना ही मुझे मतलब क्या है, मजबूर कर दो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक दीजिए। आप मुझे परिवार का एक अंग हैं, परिवार का कर्तव्य है आगे बढ़ाना और बढ़ना और बढ़ाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अवश्य करिए।